मेरे लिए मेरे अब्बा रफ़ी साहब केवल एक महान गायक नहीं थे, मेरे टीचर भी थे। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और वो हँसी जो अब तक मेरी आँखों के सामने है, जो अब्बा हमेशा मुस्कुरा के जभी भी बात करते थे, कभी उनके शक्ल पे मैंने गुस्सा नहीं देखा, कभी शिकन नहीं देखी गुस्से की, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उनकी बातें, उनका साथ, उनकी मुस्कान, उनकी हर एक सीख, उनका हर एक शब्द मेरे साथ है और मैं ये जानता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं दे रहे हैं। उनकी आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। इसीलिए तो उन्हें सुरों का सरताज माना जाता है। आई लव यू पापा। आज हम उस आवाज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने तकरीबन 100 साल से हमारे दिलों में राज किया है। जनरेशंस, मिलेनियल्स, इनफैक्ट आज के जेनजीज भी इनकी आवाज को महसूस करते हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है ये, बिकॉज ही इज गॉड गिफ्टेड वॉइस, लेजेंडरी वॉइस, प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब। इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। उसके लिए मैं बता दूं हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, मोहम्मद रफी साहब की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाले उनके सुपुत्र रफी साहब के शहजादे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में आज, जिनका नाम है शाहिद रफी जी। हाउ डज इट फील टू बी सन ऑफ सच अ लेजेंडरी वॉइस मोहम्मद रफी साहब? बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि हम्म, मतलब आप और ऊपर वाले का अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हम्म, मुझे इस खानदान में पैदा किया जी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड हम्म, कि टू हैव अ फादर लाइक रफ़ी हम्म, साहब। मतलब क्या बयान करूँ, मतलब अपना जी। रफ़ी साहब तो एक खुली किताब है राइट। और मैं समझता हूँ कि मतलब उनके बारे में जितना भी कहो तो कम ही है। You know, that's the reason या he is still alive for us या with his music, with his voice. वेरी He ट्रू, is यस। मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको आज हम याद कर रहे हैं 100 साल के बाद भी। ऐसे में मैं चाहता हूँ उनकी आवाज़ को फिर से जान देंगे उनके सुपुत्र, जी, उनके शहज़ादे जी, जी। शाहिद रफ़ी जी। मैं चाहता हूँ कि कुछ गाने जो हैं, वो आप इसी बात पे गुनगुना दीजिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं थोड़ा-सा उस एरा में चले जाएँ। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही।
हाय लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना उधर क्यों बैठी हो जरा पास आओ तो चैना जान जरा पास आओ तो चैना जान बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैना जान जरा पास आओ तो चैना जान जरा पास आओ तो चैना जान जरा पास आओ तो चैन आ जाए थैंक यू रफी साहब की जो गानों की रेंज थी कितनी वेरिएंट थी और मतलब किस लेवल तक गा सकते थे वो। एस डी बर्मन साहब का जो गाना था साथी ना कोई, और दूसरी तरफ जय किशन जी का गाना जी चाहे मुझे कोई जंगली कहे। कहने दो जी कहता रहे क्या बात है सर, हम प्यार प्यार के के तूफानों में तूफानों गिरे में गिरे हैं, हम हम क्या करें क्या करें। सर मजा आ जाता है मतलब जब भी हम ये गाने सुनते हैं ना, और आई थिंक एवरी जनरेशन लाइक आई सेड रिलेट विद ऑल दीज सॉन्ग्स। ऐसे में सर ऑफ कोर्स जब हम काम करते हैं तो हमारे घर के रिश्ते अलग होते हैं, मगर जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो जी, बहुत जी। डिफरेंट होते हैं। और रफ़ी साहब के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, बिकॉज़ उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेंज थी और काफ़ी अलग म्यूज़िक कंपोज़र के साथ उन्होंने काम किया है। सो ऐसे में ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि उनके रिलेशंस वहाँ पे कैसे थे काम में? फिर चाहे अगर हम बात करें एस डी बर्मन साहब की, शंकर जयकिशन जी की, उनके साथ उनके ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशनशिप कैसे थे? वेरी गुड हुँ, मतलब वो ही यूज्ड टू लव वर्किंग विद एनी टाइप ऑफ हुँ, म्यूजिक डायरेक्टर्स हुँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इससे नहीं काम हुँ, करूंगा उससे ही वाज कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी राइट। वो अपने आप में ऐसे अपने आप को ढाल देते थे हुँ, 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 कि ये भी अच्छा ये भी अच्छा ये भी अच्छा मतलब हुँ, वो सबके साथ अपने घुल मिल लेते थे राइट। यू नो वेयर सिंगिंग इज कंसर्न हुँ, और उनमें एक बात थी कि मतलब जैसे कभी कोई पूछता था कि रफ़ी साहब आपके उस्ताद कौन है? हुँ, तो बेशक वो पहले कहते थे कि मतलब मेरे उस्ताद रह चुके हैं अब्दुल वहीद खान साहब हुँ, और बरकत अली खान साहब, हुँ, इनके बारे में बताते फिर उसके बाद बोले और मैं फिर वो कहते भी थे कि वैसे तो मैं देखा जाए तो जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर राइट। जो मुझे गाना सिखाता है, वो मेरे उस्ताद हैं। वाह! मतलब ये वो खुद कहते थे हुँ, कि मुझे तो अल्लाह की देन है। मेरी कोई औकात नहीं कहते थे कि मेरी कोई हुँ, औकात नहीं है, ये जो भी करा रही है ऊपर वाला हुँ, करवा रहा है। ये जो गाना गा रहा हूँ, हुँ। ये जो आवाज़ मेरी निकल रही है, ये सब ऊपर वाले की देन है। बट ऐसे में कुछ ऐसी कुछ चीज़ सर हमें बताएँ जो एस डी बर्मन साहब के साथ उनका जो रिलेशन था वो बहुत प्यारा था, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपकी स्माइल यहाँ पे बहुत कुछ कह रही है जो हम चाहते हैं कि शब्दों में पिरो दें आप। नहीं आई मीन ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम। हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तो सब वो लोग तो ख़ैर करते थे। सबके लिए है। हाँ, बट बिल्कुल। ऐसी कोई चीज़ जो शायद ऑडियंस ना जानती हो? ये बताना चाहता हूँ कि घर से अब्बा के हुँ। चाय बनकर आती ओह थी हो! क्या और बात है! हमारी अम्मा बनाती थी वो हाँ, चाय, हाँ, वो हाँ। पता नहीं कैसी चाय बनाती थी, लेकिन इट वाज़ सो स्पेशल, इतनी अच्छी लगती थी। तो वो जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते थे, हाँ, हाँ। तो अब्बा को मुश्किल से थोड़ी मिलती थी, अच्छा। बाकी सब अपना बढ़ जाती थी। बोलते कि नहीं रफ़ी साहब के घर की क्या चाय बहुत बात है! ज़बरदस्त। क्या तो बात है! दैट वे आई मीन देयर वर सो मेनी पीपल म्यूज़िक डायरेक्टर्स आई मीन हुँ। दे यूज्ड टू लव लेकिन कभी-कभी जो नए होते थे तो वो घबराते थे कि कैसे बोले रफ़ी साहब चाय चलेगी? हाँ। हाँ, चाय चलेगी क्यों नहीं चाय नहीं मेरी है। हाँ, हाँ, हाँ। बोले आपकी चाय अच्छा मेरी चाय? तो ही यूज्ड टू लाइक यू नो वो बाँटते थे और अपना राइट। खुद ही यूज्ड टू एन्जॉय क्या बात है! ही यूज्ड टू एन्जॉय दैट। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ कैसा रिश्ता था? उनके साथ भी बहुत अच्छा हुँ। था अपना इनफैक्ट अपना थोड़ा-सा जैसे अपना मैंने बताया हुँ। था चाय के बारे में, तो चाय भी अपना घर से जब आती थी हाँ। तो लक्ष्मी जी को रफ़ी साहब की चाय बहुत पसंद आती थी। अच्छा। हाँ, तो बोलते थे कि रफ़ी साहब आपके हाँ। थर्मस में से अपनी चाय अरे! मिल सकती है। लीजिए सर, आपने तो चाय की बात की है तो गरमा-गरम जो हमारी अरे चाय है वो बन चुकी है। सो बहुत-बहुत शुक्रिया। चीयर्स। थैंक यू, एंड रफ़ी साहब जी का नाम लेके आज हम चीयर्स कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। वाह! सर वैसी जादुई चाय तो नहीं है, मगर हाँ, लेकिन अच्छी है। हाँ अच्छी है।
प्यारेलाल जी सबसे ज़्यादा चाय पीते थे जो आपके घर से बन के आती थी? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हाँ। दोनों भी अपने उनको बहुत पसंद किया। सबसे पहली बात यही और एक बात बताऊँ हुँ, कि रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की बात हुँ, कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ही गाए। बट बिलीव मी मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कुछ भी हो, जैसे अपना गलत है, जो भी है गलत है, नहीं गलत है, जो भी हुँ, वग़ैरह, लेकिन इतने नेक इंसान थे वो। राइट। एक किस्सा मैं बताऊँ आपको कि मतलब जैसे कोई भी आदमी गाड़ी में जाता है तो अपना फ़कीर या कोई आ जाते थे अपना माँगने के लिए, "अरे रफ़ी साहब" अच्छा उनकी गाड़ी पहचानी जाती थी कि रफ़ी साहब की गाड़ी आई है। क्योंकि उनके हर गाड़ी का कलर ऐसा होता था कि इंडिया में मैं समझा बॉम्बे नहीं, इंडिया में ऐसे कलर नहीं होंगे। वो नई गाड़ी निकालते थे उसको वो अपना पेंट कर देते या येलो कर देंगे, क्या ग्रीन कर देंगे और ऐसे पैरेट ग्रीन, अतरंगी। अतरंगी कलर अपना ऐसा होता था कि रफ़ी साहब की गाड़ी है। तो ही वाज़ उनको शौक था राइट, ये सब श्योर। चीज़ों। तो अब अपने जब देखते थे अपने कोई फ़कीर है तो जेब में से हाथ निकाल के दे देते। क्या बात! कभी गिने नहीं कि मतलब मैं ₹5 हुँ, दे रहा हूँ, ₹10 दे रहा हूँ, कुछ नहीं। कभी नहीं गिना उन्होंने। वो उठा के दे दिए। तो एक साहब थे गाड़ी में अब्बा के साथ। राइट, तो उन्होंने बोला, "रफ़ी साहब, आप ऐसे ही अपना बगैर अपना देखे, बगैर गिने आपने पैसे दे दिए। राइट। तो ये तो पता नहीं आपने कितना दे दिया।" तो अब्बा का जवाब ये था कि जब ऊपर वाला गिन के मुझे नहीं देता है, तो हमारी क्या औकात है कि हम गिन के उनको दें। क्या बात! क्या बात है! दिस वाज़ माय फादर। नो वंडर ही इज़ अ तो लेजेंड। ओह माय गॉड! आई मीन वाह! he was a very good singer, very excellent singer, no doubt about it. But at the same time, he was a fantastic human being. हुँ। पता नहीं क्या थे यार। तारीफ़ करूँ अरे क्या उसकी जी, जिसने तुमने उन्हें बनाया बनाया। कश्मीर की कली। ये कश्मीर की कली। ये भी इधर भी एक किस्सा है। हुँ। ये यही गाने पे किस्सा है। यही यही किस्सा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ। ये गाने पे किस्सा बड़ा ऐसा है। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी आप कर रहे हैं फिलहाल छोड़ दीजिए बिकॉज़ दिस वाज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर इन या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये किस्सा ऐसा है कि मतलब ये गाना जब बना था, तो शम्मी अंकल हुँ, की एक बात थी कि हर रिकॉर्डिंग में उनकी जो भी अपने गाने होते थे, हर रिकॉर्डिंग में वो राइट। मौजूद रहते हुँ, थे। वो देखते थे कि मतलब गाना कैसा हो रहा है, हुँ, तो मैं ही यूज्ड ही यूज्ड टू विजुअलाइज़ हुँ, कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा ये सब। तो जब ये गाना हो रहा था तो अपना जैसे लास्ट में जैसा बोलते हैं ना राइट। तारीफ़ करूँ क्या उसकी, वो एक ही बार था और हुँ, फिर खत्म था। हुँ, फिर उसके बाद रिपीटेशन नहीं था। राइट। जैसा रिपीट आपने देखे, तो रिपीट कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। तो नैयर साहब के पास शम्मी अंकल गए और कहा कि नैयर साहब ये जो लास्ट में जो है ना हुँ, तारीफ़ करूँ, इसको रिपीट करिए, राइट। इसको रिपीट करिए। तो मैं क्या मतलब हर तारीफ़ पे मैं अलग-अलग किस्म के डांस करूँगा ये सब। नैयर साहब ही वाज़ वेरी डिसिप्लिन्ड हुँ, पर्सन, बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे नैयर साहब। ना कह दिया तो ना। ना तो हाँ, उनके लिए तो नो मीन्स नो नो उस टाइम से। या तो बोले नहीं, 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 मेरा गाना खराब हो जाएगा। मैं अपने गानों को खराब नहीं करना चाहता हूँ। शमी साहब को बुरा लगा होगा इस वो बात उनको बुरा लग गया, बुरा लगा। बुरा मतलब आई मीन ही फेल्ट ही वाज़ कुछ सैड कह कि नहीं मतलब पाए थे यार वो। यार जो चीज़ मेरे को चाहिए वो चीज़ नहीं है। मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता नहीं, नहीं। नैयर साहब सेड नो। तो थोड़ा आए तो रफ़ी साहब हाँ, अब्बा हमारे बोले, "वो की होया?" अच्छा मतलब कुछ पंजाबी च हाँ, वो तो क्या बात पंजाबी बात कर हाँ, रहे थे वो तो। तो शमी अंकल ने कहा कि यार साहब मुझे जो तारीफ़ है, हुँ, आखिर में ख़त्म हो गया। हाँ, बोले मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो। हुँ, वो रिपीट होगी तो मैं अपना हर तारीफ़ पे अलग-अलग किस्म के हुँ, डांस करूँगा, दिखाऊँगा ये, तो अच्छा लगेगा। राइट। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो बोले नैयर साहब नहीं बोलते। वो ठहर जा। अब्बा ने बोले ठहर जा, मैं बात करता हूँ। तो नैयर साहब के पास गया, बोले कि वो जब कह रहा है हुँ, तो उसको करने दीजिए, मतलब वो अपना वो चाहता है कि मतलब हुँ, 4-5 बार अपना तारीफ़ करूँ तो मैं डांस करूँ ये सब। और नहीं, नहीं, बोले नैयर साहब गाना आपने बनाया है, राइट, गाने वाला मैं हूँ, डांस तो इसको करना है, क्या बात! तो करने दीजिए, जो भी है देखा जाए। और सुपर हिट हुआ वो। सुपर डुपर हिट। वो जो रिपीट हुँ, था, दैट वाज़ वेरी गुड एंड ही लव्ड इट। हुँ, शमी अंकल वाज़ वेरी हैप्पी, आई मीन ही सेड दैट आई एम सैटिस्फाइड नाउ। या सो व्हेन शम्मी जी जी। हर्ड दिस ट्रैक एंड तारीफ तो इट्स लाइक वाओ!
एग्जैक्टली, मतलब आपने वो चीज़ कर दी है जो एक्चुअली मैं चाहता था। एग्जैक्टली, सो आई एग्जैक्टली। थिंक वहाँ से एक प्लेबैक सिंगिंग का भी एक बहुत एक जी, अद्भुत जी, जी। ट्रेंड जो था वो जी, शुरू जी, हुआ। जी। सर एक सवाल इफ यू कैन आंसर दैट, आखिर कितनी फीस चार्ज करते थे रफ़ी साहब उस टाइम पे? दिस एक्चुअली दैट वाज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं था कि हुँ। मतलब वो इसके लिए इतना, इसके लिए हाँ, ऐसा, मतलब इट स्टैंडर्ड वाज़ था एक, हाँ। नहीं, मतलब वेरिएशन। वेरिएशन या हाँ, वो मतलब कभी इससे ज़्यादा, इससे कम, इतने सिंग अपना म्यूज़िक डायरेक्टर ने लिए ही नहीं है, हुँ, नॉट अ सिंगल पेनी। एंड गुड म्यूज़िक डायरेक्टर्स बड़े-बड़े, उनको गाना पसंद आया, नहीं गाना मुझे पसंद आया, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, क्या बात! दैट वे। ही नेवर यूज्ड टू टेक मनी आल्सो। हुँ, ही यूज्ड टू सिंग, बस खत्म तो खत्म। You know, that type of person he was, and वाओ! that was, अरे बाप रे, a human being. I mean, हुँ, far to find anybody like him, एब्सोल्युटली। और सर honestly. अक्सर सब आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि एक पेमेंट प्रॉमिस की जाती है और नहीं मिलती है। आपको एक किस्सा सुना देता हुँ, हूँ, ये तो अपने मेरे मुँह से नहीं, आप जितेंद्र जी हुँ, से भी आप पूछ हुँ, सकते हैं, वो भी बता सकते हैं आपको हुँ, कि उनका गाना था, जितेंद्र जी की फ़िल्म का गाना था, हुँ, उन्होंने खुद नहीं कहा ये कि मैंने जब गाना गवाया, किशोर दा और अपना रफ़ी साहब का ही गाना था। तो किसी ने अपना बोला कि अपना किशोर दा ने तो पैसे ले लिए, तो अ, हुँ, जितेंद्र जी के पास गए, बोले कि अपने रफ़ी साहब को कितना? अरे उतना ही दो जितना किशोर दा को दिए हैं, हुँ, उतना ही दो। तो अब्बा तो चले गए थे, रिकॉर्डिंग करके चले गए थे। घर पे जब पैसे आए अब्बा के पास, बोले यार 20,000। तो फिर अपना अब्बा ने फ़ोन मामू को बोले कि फ़ोन लगाओ जितेंद्र को। तो लगाया, बोले जीते, तेरे को बहुत पैसे आ गए, पैसे बहुत ज़्यादा आ गए। बोले क्यों रफ़ी साहब, कम है क्या? बोले नहीं, तुमने मुझे ज़्यादा दे दिया। बोले मैं तो 4,000 लेता हूँ, 16,000 वापस भेज रहा क्या हूँ मैं। बात है! तो भेज दिए वाओ! उन्होंने। 4,000 रखे और 16,000 मामू के हाथ से भिजवा दिए। वाओ! नोबडी कुड डू दैट। 20,000, मतलब वो ज़माने की बात कर रहा हूँ। बोले बहुत, कि बहुत 16,000 रुपए वापस 16,000 करा दिए और 4,000 रख लिए। बोले कि ये मेरी फ़ीस है। सर ऐसे उनके कुछ और भी मित्र हैं जैसे जो एक्टर्स हैं जितेंद्र कपूर, शम्मी कपूर और कौन-कौन से ऐसे अभिनेता थे जो उनके बहुत अज़ीज़ मित्र थे जिनके साथ एक Shammi ऐसी Kapoor was very close, यस ऑफ very close. कोर्स। Rajendra Kumar was अच्छा। very close. Yes, हुँ, he हुँ। was very fond of my father and Dharamji also. धर्म अरे जी। बाप रे बाप! धर्मजी तो he was about तो यार अरे इसे रफ़ी जी, रफ़ी बहुत अच्छा गाते हैं आप। एक गाना और गा दीजिए। तो क्या शाम को महफ़िलें जमती थी उनके क्या साथ? बात है! I mean, in fact everybody, एवरीबॉडी। everybody. जॉय मुखर्जी देखिए आप, he used to take only that. हुँ, मतलब उनके हर गाने देखिए, सिर्फ रफ़ी साहब ही हैं। जॉय मुखर्जी की बात करें, हुँ, कितने ऑफ फ़िल्म कोर्स थी 60s में, तो ही वाज़ धनाधन। टॉप नॉच। नो डाउट, आई मीन म्यूजिकल हुँ, फिल्म्स बनती थी ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हुँ, ऑल द सॉन्ग्स, आई मीन sung by my dad, Biswajit, हुँ, all, I mean everybody, I mean it's not that हुँ, he was comfortable with everybody, but एक थिंग था अब्बा हुँ, में कि डैड यूज्ड टू, बोलते हैं लोग कहते हैं कि यार ये पता नहीं चलता है कि रफ़ी साहब में ये बात कहाँ से आती हुँ। कि जो भी आर्टिस्ट गाता है, ऐसा लगता है वो धर्म जी गा रहे हैं, जी, दिलीप कुमार गा रहे हैं जी। और शम्मी कपूर गा, वो ऐसा क्यों? बहुत यूनिक टैलेंट है जो सिर्फ़ मोहम्मद रफ़ी जी ने जी, क्रिएट किया था जो उनकी आइडेंटिटी थी। उनका अपना एक था कि हुँ, सबसे पहली बात तो ही वाज़ गॉड गिफ्टेड। हुँ, वो खुद कहते थे, हुँ, वो खुद कहते थे कि मतलब मेरी कोई औकात नहीं है, तो सब हुँ, ऊपर वाले ने दिया है जो। उनमें एक और बात ये थी कि मतलब जभी भी रिकॉर्डिंग होती थी, ही हुँ। यूज्ड टू फर्स्ट फाइंड आउट हू द एक्टर एक्टर इज़। इज़ या कौन है वो एक्टर जिसके ऊपर अपना मुझे गाना गाना है। हुँ, सेकंड, सिचुएशन क्या है? हुँ, सिचुएशन थोड़ा-सा मालूमात कर लेते, उस हिसाब से अभी फॉर एग्ज़ाम्पल प्यासा के अंदर राइट। एक फ़िल्म आई है अपना गुरुदत्त साहब की, जी, जी। उसी के अंदर अपना जॉनी वॉकर साहब के लिए भी गाए उन्होंने हुँ, एंड प्लस उन्होंने अपना गुरुदत्त साहब के लिए भी गाए। बिल्कुल, सी द डिफरेंस, एक है मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकरा है, लगता है कि जॉनी वॉकर गा रहे हैं, एब्सोल्युटली। आवाज़ भी वैसी। और फिर अपने एंड में देखिए आप अपने गुरुदत्त साहब हुँ, के लिए गा रहे हैं, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की हुँ, दुनिया। हुँ। बाय गॉड, आई मीन सी द डिफरेंस, ये दिस इज़ ऑल गॉड गिफ्टेड।
एब्सोल्युटली। सर एक चीज़ और है, वन लास्ट थिंग, बिफोर वी कंक्लूड जी दिस लवली हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जी एआई आ चुकी है, जी जिसकी वजह से जो हमारे प्रेजेंट सिंगर्स हैं वो गाना नहीं भी गाएंगे बट एआई की फॉर्म में गाना आ जाएगा। रफ़ी जी हमारे साथ 100 साल से हैं और आगे भी बने रहेंगे। जी और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि जो गाने बन रहे हैं वो उनकी आवाज़ में विद हेल्प ऑफ एआई या गाए जाएंगे। आप उस पे क्या कहेंगे? दैट विल मेक हिम मोर अलाइव फॉर अस। अग्रीड। लेकिन वो फील कहाँ से लाओगे? फील तो नहीं ला सकते एआई में। वो फील कहाँ से लाओगे जो फील अपना रफी वो साहब नहीं के आ अंदर सकता। थी? आप एआई में तो आप आवाज तो निकाल लोगे, ट्रू। आवाज आ जाएगी, हम्म, लेकिन वो फील कहाँ से लाओगे आप? या, वो जो अंदर की फील होती थी, वो आप रूह। अपना अब मोहब्बत बोलते हैं, तो वो मोहब्बत कहाँ से लाओगे आप? गुलाबी आंखें जो- जो तेरी देखी, शराबी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना ना मुश्किल मुश्किल हो गया। आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन हो गया। वी लव यू रफ़ी साहब। आई होप आप जहाँ कहीं भी हैं हमें सुन सकते हैं, हमें देख सकते हैं, हम आपको महसूस कर सकते हैं आपके गाने के ज़रिए और शाहिद जी की आवाज़ के ज़रिए। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, थैंक रफ़ी यू जी सो हमारे मच। साथ मौजूद होने के बहुत लिए। बहुत इट शुक्रिया। वाज़ अ प्लेज़र टू हैव यू। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच। गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।